मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं वतन अजीज़ के एक ऐसे शहर और ज़िला की सैर पर जिसे बहते चश्मों, आर्मी सेंटर, पिकनिक पॉइंट समेत बहुत सी मशहूर शख्सियात की वजह से जाना जाता है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस शहर की तारीख हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की है, जहां पाक आर्मी की छावनी एयर बेस भी मौजूद है, जहां बहुत से लोग सालाना आर्मी में भर्ती होने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोहाट की। आइए दोस्तों, चलते हैं कोहाट की सैर पर और जानते हैं अनसुनी दास्तानें, हकायक और दिलचस्प तारीख जो आज से पहले आप कोहाट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कोहाट एक अहम फौजी छावनी होने के साथ साथ इंतहाई पुरसकून इलाका है। सरसब्ज़ शादाब वादी में वाक़या ये शहर कुदरत के खूबसूरत तरीन मनाजर से लदा हुआ है। इस वादी को खदोखाल अता करने वाले पहाड़ों से बहकर आने वाले चश्मे इसकी मिट्टी को सराब भी करते हैं और ज़रखेज़ भी। इस इलाके की तारीख शुजाअत और बहादुरी के अजीम वाक़यात पर मबनी है। इस शहर की रनाइयाँ और दिलकशियाँ ही थीं जिन्होंने हमें इस शहर की वीडियो बनाने पर मजबूर किया। उम्मीद है तमाम पाकिस्तानी हमारी छोटी सी काविश को सराहते हुए हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट का एक अहम शहर है, जिसे ज़िले सदर मकाम के नाम से भी पुकारा जाता है। यह बरसगीर का एक पुराना ज़िला है जिसका जिक्र बुद्ध मत की पुरानी किताबों में मिलता है। असर हाज़र में पाकिस्तान की सबसे पुरानी छावनी एयर बेस इस इलाके में मौजूद है। इसे खंडियाली, टांडा बंद इंडस हाईवे, फ्रेंडशिप टनल, पाक फ़ज़ाइया और सिग्नल तरबीती मराकज़ की वजह से भी अहम जोग्राफियाई और दफ़ाई मकाम हासिल है। इसकी सरहदें सूबा पंजाब, ज़िला नौशहरा, ज़िला अपर और कज़ई और ज़िला करक से मिलती हैं। सारा साल रवां चश्मों की ये सरजमीन मुख्तलिफ अजनास और फलों के लिए काफ़ी ज़रखेज़ है। अमरूद का फल यहाँ की खुसूसी पैदावार में शामिल है। कोहाट रवायती लिहाज से एक तजारती मरकज़ है जो कबायली इलाका जात और पंजाब के लिए एक अहम मंडी की हैसियत रखता है। यहाँ आबाद अक्सरियती बंगश कबाइल मेहनती, बहादुर और ज़हीन माने जाते हैं, जो मुलाजमत, ज़राए आमदोरफ्त, कारोबार और दफ़ाई अमूर में काफ़ी महारत रखते हैं। उर्दू के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज का ताल्लुक भी इसी ज़िला से था। कोहाट में हिंदको और पश्तो बोली जाती है। दोस्तों, सैयद आदम बनोरी और हज़रत हाजी बहादुर बाबा का शुमार इस इलाके की रूहानी शख्सियात में होता है। इसके अलावा आज़ादी के हीरो अजब खान अफरीदी का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। गर्मियों में इस इलाके का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस इलाके की सर्द तरीन जगह सवाना हिल स्टेशन है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 6000 फीट है। कोहाट में बरतानवी दौर का एक हवाई अड्डा भी मौजूद है, जो उस वक्त की बरतानवी फ़ौज की नकलो हमल के लिए बनाया गया था। इस हवाई अड्डे का कंट्रोल आज पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास मौजूद है। दोस्तों, कोहाट अपने चारों तरफ से सड़कों के ज़रिए मुल्क के बाकी इलाकों से जुड़ा हुआ है। इंडस हाईवे की बदौलत इस इलाके में काफ़ी तरक्की हुई है। इस शाहरा पर वाक़या होटल और बस स्टैंड और इनसे जुड़े हुए कामों की वजह से रोज़गार के काफ़ी मौके पैदा हुए हैं। दोस्तों, कोहाट टनल, जिसे पाक जापान फ्रेंडशिप टनल भी कहा जाता है, ये इस इलाके के लोगों का हुकूमत से एक बहुत दरीना मुतालबा था, जिस पर 1999 में जापान के तावन से काम शुरू हुआ। 1.99 किलोमीटर तवील इस टनल मंसूबे को 2003 जून में मुकम्मल किया गया और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 24 फरवरी 2008 को दहशतगर्दों ने इस टनल के रास्ते सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सप्लाई लेकर जाने वाले ट्रकों के एक काफिले पर हमला कर दिया। ये सप्लाई जनूबी वजीरिस्तान जाना थी। 27 फरवरी को फौज ने अल्ट्री हेलीकॉप्टर और हैवी मशीनरी के जरिए 24 दहशतगर्दों को मार गिराया और ट्रकों को बाजियाब करा लिया गया। इसके बाद से टनल का कंट्रोल पाक फौज के पास मौजूद है। ये टनल इंडस हाईवे का एक अहम हिस्सा है, जो कोतल हाईवे पास का मुतबादल और शहरों के दरमियान में फासला कम करने का जरिया है। कोहाट के तफरीही मकामात में टांडा झील एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जो टांडा डैम के किनारे कुदरती माहौल के साथ लोगों को तफरीह फराहम करती है। मगरिब में कोई 10 किलोमीटर पर वाक़या शहर से झील तक का सफ़र 2 रास्तों के ज़रिए मुकम्मल होता है।
एक शाहपुर गांव से होकर गुजरता है, जबकि दूसरा हंगोबाई पास से होकर गुजरता है। दूसरा रास्ता अपने हसीन मनाजर की वजह से दिल फरेब है। अगर यहाँ तालीम की बात की जाए तो KMU मेडिकल की तालीम देने वाला यहाँ बेहतरीन अदारा है। इसके अलावा UAT पिशावर कोहाट कैंपस, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ मशहूर तालीमी इदारे हैं। कैडेट कॉलेज कोहाट, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गैरिजन कॉलेज कोहाट यहाँ नुमाया कॉलेजेस हैं। पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती के लिए कोहाट में ISSB सेंटर भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये शहर पूरे पाकिस्तान में शोहरत रखता है। ख़ास तौर पर PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले नौजवान इस शहर से वाकिफ़ हैं। दोस्तों, चपली कबाब, पेशावरी चप्पल, अमरूद और दस्तकारी के शाहकारों की बदौलत कोहाट को दिलचस्प शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि आप कोहाट की सैर पर आएं और यहाँ के चपली कबाब ना खाएं तो आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ मौजूद KDA पार्क शहर में तरक्याती और इंतज़ामी महकमों और अदारों के दफातर का घर है। ये शहर का मॉडर्न मंजर पेश करता है, जो इंतज़ामी तौर पर 14 सेक्टरों में तकसीम है। सेक्टर 9 में बच्चों और ख़वातीन के लिए 2 बहुत से खूबसूरत पार्क भी बनाए गए हैं। यहाँ से नीचे वाली पहाड़ी पर भूरे रंग की टाइलों और शीशे से बनी हुई मस्जिद अपने आप में एक अलग मकाम रखती है, जिसे गोल्डन मॉस्क भी कहा जाता है। इसका नज़ारा दीदनी होता है। मस्जिद के शुमाली जाने वाले दरवाजे से वादी का नज़ारा सैर अंगेज होता है। यहाँ हर सेक्टर में खेलों के मैदान मौजूद हैं, जिनमें सेक्टर 6 का क्रिकेट ग्राउंड, सेक्टर 8 का फुटबॉल ग्राउंड और सेक्टर 10 का हॉकी ग्राउंड बहुत मशहूर है। इस इलाके की तारीख के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यहाँ बुद्ध मत के दौर में 2 भाई रहा करते थे, जिनके नाम राजा बगमाट और राजा कोहाट थे। राजा बगमाट कोहे कदा में चला गया, जबकि राजा कोहाट खेल चश्मा के करीब एक जंगल में रहने लगा। कोहाट का नाम इसी राजा के नाम पर पड़ा। कुछ कहानियों में आता है कि इसके भाई का नाम राजा आद था, जो मियाँ घड़ी में आबाद हुआ और इसी की निस्बत से इस जगह का नाम आदो समूद पड़ गया। ये जगह कोहाट की मगरबी जानिब वाक़या है। कोहाट की मरकजी अक़वाम में पराचा बनोरी, मैनाखेल गैलानी, एवान बंगश, कोहाटी शनवारी और अफरीदी शामिल हैं। कोहाट में बुनियादी और मकामी तौर पर 2 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, हिंद को और पश्तो। उर्दू ज़बान कौमी ज़बान होने की वजह से यहाँ तीसरी बड़ी ज़बान का एजाज़ रखती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए हों।